सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो परमात्मा से मिलाप कर लेता है, उस योगी को ऐसा अनुभव होता है कि विश्व के संपूर्ण प्राणी मेरे हैं और मैं उनका हूं। सबसे प्रेम और सबसे उदासीन, ना किसी से मित्रता, ना या ममत्व, और ना किसी से वैर या विरोध। प्रत्येक स्थिति के समय, प्रत्येक घटना के समय ऐसा महापुरुष सम व्यवहार को नहीं छोड़ता, शांति और निस्वार्थता को दिल से जाने नहीं देता, जो करता हुआ भी अकर्ता अपने को देखे, जो भोगता हुआ भी अभोक्ता अपने को समझे, जो माया के समुद्र में रहता हुआ भी जल की छींट अपने पर ना पड़ने दे, जो वासनाओं या इच्छाओं से मुक्त हो गया हो, जिसे लोक परलोक अथवा मुक्ति की इच्छा ना सता रही हो, जो प्रभु के अतिरिक्त सारे संसारिक पदार्थों को मोह या ममत्व त्याग चुका हो, ऐसा ही पुरुष आत्मसिद्ध कहलाता है। तो आत्मसिद्धि वाला मनुष्य सदा प्रसन्न दिखाई देता है और आगे की चिंता नहीं सताती उसे। बड़े से बड़े संकट के समय भी अशांति उसके पास नहीं पड़ती, दुख व विपत्ति में भी शांत और सुख आनंद के समय भी शांत एक रस जीवन उसका चलता रहता है। उसे दुनिया की जरूरतें सताती हैं, दूसरे लोगों का धन वैभव अपने आंखों से देखता है, सुख पहुंचाने वाले और मन को आनंद देने वाले अनेक मायावी पदार्थ उसकी नजरों के सामने से गुजरते हैं और वो कभी स्वप्न में भी उनकी ओर नहीं झुकता और न उनकी प्राप्ति के लिए हृदय में आकांक्षा लाता है। यही आत्मसिद्धि है। तो गीता कहती है, विहाय कामान सर्वानुवाश्यति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारम स शांति मदि गच्छति। जिस पुरुष ने कामनाओं को त्याग दिया है, जो संसार में रहता हुआ भी यहाँ के सारे व्यवहार करता हुआ भी उससे अलग थलग रहता है, जिसका अहंकार और ममता मिट चुकी है, शांति उसके हिस्से में आती है, और ऐसा शांत मनुष्य ही आत्मसिद्ध, आत्मनिष्ठ और पूर्ण पुरुष बोला जाता है। जो मनुष्य अपनी मनोवासनाओं को शांत कर चुका है, जो लोक परलोक की लालसा से ऊंचा उठ चुका है और जो बंधन और मुक्ति की परवाह न करते हुए उस प्रभु की मर्जी में मगन रहने वाला है, उसकी मर्जी पर चलने वाला है, वही मुक्त है। इसी अवस्था को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो हंस और परमहंस, संत और परम संत, इन्हीं मुक्तों के दर्जे हैं, इन्हीं मुक्तों के दर्जे हैं। तो ये तो हुई अध्यात्म सिद्धि प्राप्त किए मनुष्यों की पहचान। अब ये आत्मसिद्ध पुरुष क्या क्या कर सकते हैं और उनके कार्य करने की क्रियाएं क्या क्या होती हैं। यद्यपि ऐसे लोग स्वभाव से अत्यंत शांत और निरपेक्ष होते हैं, उन्हें अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी वस्तु की लालसा कभी नहीं सताती। भगवत मर्जी से एक कदम भी वो इधर उधर से नहीं हटना चाहते। क्षण भंग और संसार के भोग के लिए वो प्रकृति माया के प्रवाह को रोकना कभी भी पसंद नहीं करते, परंतु यदि ऐसा करने लगे तो सभी कुछ कर सकते हैं। उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि ख्याल करते ही सारा ब्रह्मांड हिल जाता है, ब्रह्मांडीय आकाश में कंपन आ जाता है, वो सारा थरथराने लगता है और कंपन के ठोकर से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों की आकर्षण शक्ति ढीली पड़ जाती है, उनके कार्य बिगड़ने लगते हैं, उनका प्रभाव घटने लगता है और जगत के नियमों में एक गड़बड़ी आ जाती है। तो उस समय कुदरत या प्रकृति मजबूर होती है कि उनकी इच्छा को पूर्ण करे
और इनके छोड़े हुए ब्रह्म अस्त्र से जो अग्नि निकल के प्रज्वलित हो उठी है उसे किसी प्रकार भी शांत करे। तो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उनसे डर जाती हैं और उन्हीं का अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। तो उपनिषद व पुराण इस प्रकार की अनेक गाथा सुनाती हैं। दूसरे मजहबों के महापुरुषों के चरित्रों में भी अनेक उदाहरण इनके मिलते हैं। यही नहीं, इस युग के मौजूदा और गुजरे हुए संतों के जीवन में ऐसी अनेकों अलौकिक घटनाएं घटती देखी हुई। तो सबसे नतीजा निकाला जा सकता है कि आत्मसिद्ध की कुव्वत इरादी अथवा कल्पना शक्ति दैवी शक्तियों के पराजित करने और उनके नियमों के प्रतिकूल काम करने का सामर्थ्य है। कहते हैं कर्म की रेख में फकीर ही मेख लगा सकता है। कर्म की रेख में फकीर ही मेख लगा सकता है। इसका तात्पर्य है कि संतों में वो सामर्थ्य होती है कि जिसको चाहे मुक्त कर दे, जिसे चाहे स्वर्ग और नरक में डाल दे। यूं तो कर्म का कानून ही यही है कि बिना भोगे वह नहीं करता, पर संतों के दरबार में देखा गया है कि बिना भोग के ही कर्म निष्फल हो जाते हैं, लेकिन ये सब उनकी दया पर निर्भर है। अधिकतर लोग सांसारिक इच्छाओं के लिए ही साधुओं के पास जाते हैं और इसी लालसा में उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। कोई धन के लिए, कोई संतान के लिए, कोई रोग और विपत्तियों को दूर कराने के लिए चापलूसी करते हैं। तो ऐसों को पसंद नहीं करते। उनकी शक्तियों की सहायता उनको मिल पाती है जो ईश्वर के लिए जाते हैं। ऐसी परमार्थिक सेवा के लिए उनका तन, मन और आत्मा सदैव तैयार रहती है। फिर कबीर साहब के पास एक धनाढ्य पहुंचा, उसने बहुत सा रुपया भेंट चढ़ाया और संतान की इच्छा प्रकट की। आप बोले, हम संसार में फंसाने के लिए नहीं आए, छुड़ाने को आए। उनका रुपया उसी समय लौटा दिया और वहां से उठा दिया। यदि यही मनुष्य परमार्थ की भिक्षा उनसे मांगता तो संभव था कि ईश्वर भी मिलता और पुत्र भी मिल जाता, क्योंकि जो मनुष्य सच्चे हृदय से और निष्काम भावना से प्रभु की ओर बढ़ता है उसे ये लोग भी मिलता है और परलोक। विभीषण अपने भाई से रुष्ट होकर भगवान राम के समीप पहुंचता है। उसके दिल में सिवाय दर्शन की और कोई लालसा नहीं थी, परंतु भगवान ने सम्मुख पहुंचते हुए उसका राज तिलक कर दिया और भविष्य के लिए लंका का राजा बना दिया। तो विभीषण ने विनय की, प्रभु मैं तो शरण आया हूँ, शरणों में कबूल कीजिए। इतनी जिज्ञासा है, ये राजा लेकर मैं क्या करूँगा, इससे मेरा क्या भला होगा। मुझे तो केवल आपका आश्रय चाहिए और न इस लोक के किसी पदार्थ की चाहना है, न दूसरे लोक की। जैसे आपका समीतत्व प्राप्त है, जैसे दर्शनों के आनंद का रस मिल चुका है, वह मोक्ष को भी ठुकरा देता है। तो यही अमृत रस मुझे हर समय मिलता रहे, यही आशीर्वाद दीजिए और सदैव दया की दृष्टि रखिए, यही चाहना है। भगवान विभीषण की बातों से प्रसन्न हुए, उसके निष्काम हृदय की प्रशंसा की और बोले, यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हे मित्र, मुझे तो आवश्यकता नहीं है, पर मेरे दर्शन का फल ही यह है कि उसे संसार और परमार्थ के संपूर्ण पदार्थ मिल जाए। उसे न यहाँ कोई कलेश रहे, न वहाँ। दुनिया और दीन दोनों उसके समझ जाए। इस प्रकार जो बिना इच्छा संतों की शरण जाता है उसके भी दोनों लोग बन जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता। उनका सामर्थ्य और उनका स्वभाव भगवान का समीपत्व करते करते भगवान जैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार भक्त में ईश्वरीय गुण प्रवेश होते होते तदाकार बन जाता है। ऐसे अनन्य भक्त की इच्छा कभी निष्फल नहीं होती। वो अपने लिए अथवा दूसरों के लिए होनी अनहोनी जैसी भी इच्छा करेंगे, भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। तो प्रभु भक्तों के लिए अपने नियम तोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सकते हैं, पर उनकी बात नहीं टाल सकते। उनका कष्ट नहीं देख सकते, उनका अपमान नहीं सहन कर सकते। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अनन्यस्यते अन्त्यन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शशशान्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानिहि नेमे भक्त प्रणश्यति। अर्थात अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता हुआ मेरी उपासना करता है, उस ऐसे भक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे मैं पहुंचाता हूँ, और जो कोई उसके पास मौजूद है उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे आश्रय है। ऐसे मनुष्य को एक होते धर्म के चारों पद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाती। वो अचल शांति का हर समय अनुभव करता है। निश्चय जानो कि उसको न कभी दुख होता है न उसका नाश होता है। बस सदा मेरे प्यार की गोदी में खेलता रहता है। तो भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है, जो उनकी प्रकृति का ऐसा नियम ही है, जो उनकी ओर को गया उसे सभी कुछ मिल गया, तो फिर मूर्ता ही है कि संसारी वस्तुओं की चाहना में जीवन नष्ट किया जाए और उनमें सुख व आनंद टटोल जाए। तो उचित है कि प्रभु की ओर हम प्रभु के लिए दौड़ें। संपूर्ण मायावी पदार्थों की चाहना और ममत्व त्याग कर उन प्रेममयी भगवान को उनसे ही चाह। ऐसा करने पर उस असीम भंडार से दया की एक किरण फूटती है और वह मनुष्य को कृत्य कर देती है। तो संतजन भी ऐसे आदमी को ही पसंद करते हैं और उसके लिए प्रभु का द्वार खोल देती है। अधिकारी होने पर शीघ्र ही वहां पहुंचा देती है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसे लोगों की सहायता के लिए होती है। उनकी आत्मसिद्धि ऐसे प्रेमी को प्रेम पात्र से मिलाने के काम आती है, और इस कार्य के लिए उन्हें कभी भी खर्च करने में संकोच नहीं होता। तो इसी के साथ साथ यदि किसी के ऊपर उनकी विशेष दया हो जाए तो संसार भी दे सकते हैं। फिर ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, चाहे वह होनी अथवा अनहोनी। तात्पर्य है कि आत्मसिद्ध पुरुष जीवों को परमार्थ देने और परमात्मा से मिलाप कराने में ही अपनी शक्ति खर्च करते हैं। संसारी कार्यों के लिए उदासीन रहते हैं। हाँ, किसी पर विशेष दया हो जाए और मौज आ जाए तो उसी के साथ साथ कभी कभी ये भी कह देते हैं, परंतु उनका ही जो निष्काम भाव से प्रभु के लिए ही उनके समीप गए थे अथवा उस प्रभु से बेगरत प्रेम रखने वाले थे, तो मानसिक सिद्धों की तरह वो कौतुक नहीं दिखाते करते और न मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। उनके लिए राजा और रंग सब समान होते हैं। ऊंच नीच छोटे बड़े को वो नहीं देखते, उनके लिए सब समान है। केवल प्रेमी हृदय की तलाश उनको रहती है, और ऐसों के लिए अपनी सारी रूहानी दौलत बख्शने से मैं संकोच नहीं करते। जिनमें ये लक्षण घटें वही महात्मा आत्मसिद्ध व संत है। ये त्रिगुणातीत पद हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, किन लक्षणों से मालूम होता है कि ये मनुष्य तीनों गुणों से परे की स्थिति वाला है? उसके आचार विचार व्यवहार कैसे होते हैं? साधारण मनुष्यों से उनमें क्या विशेषता पाई जाती है? तो भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमय च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति उदासीन वदासीनो गुणये न विचाल्यते गुणवर्तन तेत्येव यो वतिष्ठति नैगते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाम कांचने तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा मंसुति मानापमानु योस्तु ल्योस्तुल्यो मित्रारक्षपे सर्वारम परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कि है अर्जुन, जो मनुष्य अभ्यास और साधन से गुणों से परे अपने को ले जाते हैं, उनकी बुद्धि में समानता आ जाती है। सत प्रकाश में उन्हें आनंद नहीं आता और तम के अंधकार से उन्हें घृणा नहीं होती। प्रवृत्ति और निवृत्ति में वो एक सा रहता है। तो जो हृदय में कभी किसी प्रकार की इच्छा नहीं लाता, जिसको सत्य रज तम अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते, जो इधर से उदासीन रहता है, संसार में हर समय ही इन तीन गुणों में से किसी न किसी का प्राबल्य रहता है और वो अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो जो इस धक्के से डगमगाता नहीं है, जो उसके वेग को सहन कर जाता है और अपने स्थान को नहीं छोड़ता एवं उन दोषों से घृणा भी नहीं करता, बल्कि दृष्टा बन के उनके तमाशे देखता है,
वही त्रिगुणातीत पद को पहुंचा हुआ है। और भी जो सुख दुख में एक सा रहता है, जो स्वयं अपनी आत्मा से स्थिर है, जिसके लिए मिट्टी और सोना बराबर है, जो प्रिय और अप्रिय के साथ एक सा व्यवहार करता है और उन्हें एक प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, जो निंदा प्रशंसा में एक सा रहता है, किसी का प्रभाव उनके दिल पर नहीं पड़ता। तो निंदा से घृणा और स्थिति में प्रसन्नता जिसके अंदर नहीं आती, जो धीर है, जिसके लिए मान और अपमान, शत्रु और मित्र एक जैसे हैं, अथवा किसी वस्तु का महत्व जिसके हृदय में नहीं है, वही मनुष्य गुणातीत है, वही संत है। तो ये है ऐसे मनुष्य की पहचान। धन्यवाद।